क्लासिफिकेशन ऑफ DBMS यूजर्स के नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो पांचवा बचा था डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस डिज़ाइनर तक मैंने बताया था। डेटाबेस डिज़ाइनर क्या करता है कि डेटाबेस का एक नक्शा बना के दे देता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को। मतलब एक डेटाबेस के अंदर कितने टेबल होने चाहिए, कितने टेबल में कितने कॉलम होने चाहिए, कितने हर कॉलम का नाम क्या होना चाहिए, ये सब डिज़ाइन करके आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर दे देता है। कैसे कनेक्ट होने चाहिए टेबल, ये सब काम डेटाबेस डिज़ाइनर का होता है। अब डेटाबेस जब डिज़ाइनर ने डेटाबेस डिज़ाइन कर दिया तो अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि उस डेटाबेस जो डिज़ाइन किया गया है उस डेटाबेस को एक्चुअल रूप देना। वास्तव में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये होता है जो डेटाबेस को एक्चुअल रूप में लाता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम बहुत बड़ा होता है। कंपनी में एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, उसकी सैलरी बहुत हाई होती है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस को समझिए भगवान होता है, वो डेटाबेस का भगवान होता है वो। तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में विशेष चर्चा की है। रोल ऑफ DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रोल क्या होते हैं। तो पहला रोल है ऑथराइजिंग एक्सेस ऑफ डेटाबेस। मतलब कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करता है कौन कौन यूजर उसके डेटाबेस को ऑथराइज कौन एक्सेस करेगा। तो उनके लिए ऑथराइजेशन जैसे समझिए ऐसे कि स्कॉलरशिप का फॉर्म आप लोग भरते हैं। स्कॉलरशिप का फॉर्म में केवल आप लोग डेटा को फिल करने वाला फॉर्म भर पाते हैं, किसी और के डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, किसी और का फॉर्म आप लोग डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपको जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसने आपको यही अथॉरिटी ही दी है डेटाबेस को एक्सेस करने, डेटाबेस केवल एक्सेस करने का। ठीक है, इसीलिए आप और किसी का डेटा आप एक्सेस नहीं कर, केवल अपना डेटा ही एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह है ऑथराइजिंग एक्सेस ऑफ डेटाबेस। मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही ऑथराइज करता है कौन क्या क्या कर सकता है। ओके, नेक्स्ट होता है एक्वायरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। वो डेटाबेस को बनाने के लिए उसको जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए उनको वो पाता है, इसको मांग सकता है, उसके लिए उसको अवेलेबल वो कराया जाता है उसके लिए। थर्ड है क्रिएटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर। वो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसका डिस्क्रिप्शन भी क्रिएट करता है कि हमारे डेटाबेस में टेबल हैं, उन टेबल के नाम वही हैं और भी कई चीज़ें होती हैं जो वो क्रिएट करता है। नेक्स्ट होता है कीपिंग बैकअप ऑफ डेटाबेस। जो डेटाबेस तैयार हुआ है उसका बैकअप भी वो रख लेता है कि बाई चांस अगर कभी कुछ दिक्कत हो गई उसका बैकअप उस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदार पर्सन है तो सब काम इसके हैं, इंपॉर्टेंट काम है। नेक्स्ट है कीपिंग बैकअप ऑफ नेक्स्ट है अपडेटिंग ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस को अपडेट भी करने की इसकी जिम्मेदारी होती है। जैसे डेटाबेस में कोई टेबल को डिलीट करने के लिए वो डिलीट कर सकता है, टेबल में कुछ किसी यूजर का डेटा डिलीट करना वो कर सकता है। ये सब चीज़ें इसको मिली होती हैं, अथॉरिटी हैं सब चीज़ों की। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग द पॉलिसीज ऑफ मेंटेनिंग डेटाबेस। वो डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए पॉलिसीज़ को बना सकता है, अपने पॉलिसीज़ बना सकता है। नेक्स्ट है लुकिंग इनटू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेल्योर्स। वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अगर कोई फेल होता है तो उसके लिए भी वो जिम्मेदार होता है। तो वो उसके लिए भी ऑथराइज है, वो काम उसी को करना पड़ता है। अगर हार्डवेयर कोई या सॉफ्टवेयर कोई फेल होता है तो उसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है चेक द वेरियस कंस्ट्रेंट ऑन डेटा। जो डेटाबेस के अंदर जो डेटा आ रहे हैं, जैसे नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उनके कंस्ट्रेंट को डिजाइन करता है। जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ वाला डेटा टाइप होना चाहिए। मतलब उसमें एक तरफ डेट, मंथ और ईयर आना चाहिए, ना कि उसमें कोई कैरेक्टर वाइज कोई वैल्यू आ पाए। तो उसके लिए वो कंस्ट्रेंट डिजाइन करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसलिए नेक्स्ट ये पॉइंट है चेक द वेरियस कंस्ट्रेंट ऑफ डेटा। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग द टेक्निकल कंट्रोल एज वेल। वो कई सारे टेक्निकल कंट्रोल को भी इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट होता है डिफाइनिंग इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट। वो कई प्रकार के सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए वो कई सारे कंस्ट्रेंट को डिज़ाइन करता है सुरक्षा के लिए। जैसे प्राइमरी की इस टाइप की कई सारे कंटेंट्स हैं जो डेटा की सिक्योरिटी और उसकी सत्यता को बनाए रखते हैं। ये सब चीज़ें और आगे डिटेल में आएंगी आप लोग के, क्योंकि सिलेबस ये पूरा है। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिसिस्ट। सिस्टम एनालिसिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो डेटाबेस
डेटाबेस पर काम करता है, लेकिन वो डेटाबेस बनाता नहीं है। डेटाबेस को एनालाइज करता है। मतलब किसी कंपनी में एक सिस्टम एनालिसिस्ट भी होता है। जो मार्केटिंग वाली कंपनियां हैं वो सिस्टम एनालिसिस्ट को रखती हैं। वो डेटाबेस को एनालाइज करता है कि हमारे पास जो डेटा आ रहे हैं किस टाइप के डेटा आ रहे हैं। वो उन डेटा को देख के कुछ एनालिसिस करता है और उनके आधार पर कुछ रिजल्ट निकालता है। और वो रिजल्ट जो वो निकालता है और जो चीज़ें निकालता है वो चीज़ें कंपनी में अप्लाई होने के बाद कंपनी को फ़ायदा कराती हैं। तो ये काम सिस्टम एनालिसिस का है। तो सिस्टम एनालिसिस का रोल मेन चार रोल होते हैं। पहला एनालिटिकल, वो एनालिटिकल होना चाहिए, मतलब वो इसकी एनालिसिस पावर बहुत तगड़ी होनी चाहिए। जैसे डेटाबेस के अंदर जो डेटा आ रहे हैं किस टाइप के डेटा आ रहे हैं वो उनको एनालिसिस कर सके, बहुत तेज़ी औरों की अपेक्षा तेज़ी में एनालिसिस कर सके। ठीक, नेक्स्ट होता है टेक्निकल। वो टेक्निकल बंदा आना चाहिए, मतलब उसको सभी प्रकार के लैंग्वेज आना चाहिए, कंप्यूटर के लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे कंप्यूटर के लैंग्वेज, डेटाबेस पे काम भी करना आना चाहिए उसको, टेक्निकल आदमी होना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजेरियल, मतलब वो सबसे काम कराना भी उसको आना चाहिए, उसके अंदर मैनेजर वाला गुण भी होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल एनालिटिकल स्किल। वो इसके अंदर इंटरपर्सनल एनालिटिकल स्किल भी होना चाहिए, मतलब दूसरों को एनालिटिकल स्किल को समझने की शक्ति भी इसके अंदर होनी चाहिए। कोई आदमी किस लायक है, किस आदमी के अंदर क्या क्षमता है, ये चीज़ें भी इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये हुआ आपका ये टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेस यूजर का कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरे नए वीडियो आप लोग को तुरंत मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद।